मुगलों के दौर में हिंदुस्तान का इतिहास बहादुरी, इज्जत और आत्मसम्मान की कहानियों से भरा पड़ा था। उन कहानियों में एक नाम चमकता है, महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ का, और दूसरा नाम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। एक तरफ था दिल्ली का बादशाह जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज, सोने चांदी के खजाने और अनगिनत रियासतों की ताकत थी। दूसरी तरफ था एक राजपूत राजा जिसके पास न सोना था, न महल, न राजगद्दी, मगर एक चीज थी, स्वाभिमान। सन 1576 के आसपास जब अकबर की सल्तनत उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक फैल चुकी थी, उसने अपनी नजर राजस्थान की तरफ डाली। राजस्थान की रियासतें एक एक कर अकबर के अधीन आ रही थीं। कई राजाओं ने समझौते कर लिए थे, मगर एक राजा ऐसा था जिसने कहा, हम सिर झुका सकते हैं मगर अकबर के आगे नहीं। वो थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ की भूमि यानी उदयपुर के आसपास का इलाका हमेशा से स्वतंत्र रहा था। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राजा उसके साम्राज्य का हिस्सा बने ताकि हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे आ जाए। मगर प्रताप ने कहा, हमारी धरती गुलामी नहीं जानती, जब तक जान है मेवाड़ आजाद रहेगा। अकबर के दरबार में रोज चर्चा होती कि महाराणा प्रताप को कैसे मनाया जाए। एक दिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह महाराणा प्रताप से लड़ाई से पहले आप उन्हें एक आखिरी मौका दीजिए, वो दिल के सच्चे हैं, शायद शांति से बात बन जाए। अकबर ने यह सलाह मान ली। उसने अपने वजीरों के जरिए संदेश भेजा, महाराणा, अगर आप मेरे साथ संधि कर लें तो मैं आपको मेवाड़ का वैध राजा मानूंगा और आपकी इज्जत में कोई कमी न आने दूंगा। मगर जब संदेश प्रताप तक पहुंचा, उन्होंने जवाब दिया, अकबर बादशाह बड़ा राजा है, लेकिन मेरा सिर केवल मातृभूमि के चरणों में झुकेगा, किसी सिंहासन के सामने नहीं। अकबर यह सुनकर कुछ पल चुप रहा। वो जानता था यह जंग अब तलवार से नहीं, जिद और सम्मान से लड़ी जाएगी। सन 1576 की एक सुबह हल्दी घाटी की घाटी में दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर थी मुगल सेना, संगठित, विशाल और तोपों से लैस। दूसरी ओर थी प्रताप की छोटी मगर जज्बाती सेना, कम लोग मगर दिलों में ज्वाला थी। महाराणा प्रताप अपने चितकौरे घोड़े चेतक पर सवार थे, सिर पर नीले पक्का साफा और हाथ में भाला। उनकी सेना के चेहरे पर भय नहीं बल्कि जोश था। उन्होंने कहा, आज अगर हम हार गए तो केवल जमीन नहीं, हमारी आन भी चली जाएगी, मगर अगर जीते तो आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी मेवाड़ झुका नहीं। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और वीरों की गरज से पूरा मैदान कांप उठा। चेतक हवा में उड़ता हुआ दुश्मनों की कतारों में घुस गया। महाराणा प्रताप ने अकेले ही कई मुगल सैनिकों को परास्त किया, मगर दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़ते लड़ते चेतक घायल हो गया। उसकी टांग में गहरी चोट थी, मगर वो अपने स्वामी को लेकर नदी पार कर गया। नदी पार करते ही चेतक गिर पड़ा। महाराणा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसके सिर को गोद में लेकर कहा, तू केवल घोड़ा नहीं था चेतक, तू मेरा साथी था, मेरा पराक्रम था। हल्दी घाटी की लड़ाई में कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। प्रताप पीछे हटे मगर झुके नहीं। अकबर को भी एहसास हुआ, यह आदमी मिट सकता है मगर झुक नहीं सकता। जब बादशाह ने सुना कि महाराणा अपने परिवार सहित जंगलों में रहते हैं, पत्तों की रोटियां खाते हैं और पत्थर के महलों की जगह झोपड़ी में रहते हैं, तो अकबर ने कहा, ऐसे राजा को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कुछ समय बाद अकबर ने आदेश दिया कि महाराणा प्रताप के परिवार को परेशान न किया जाए। वो समझ गया था कि वीरता केवल तलवार की धार में नहीं, आत्मसम्मान की ज्वाला में होती है। महाराणा प्रताप के दिन कठिन थे। उनके बच्चे भूखे सोते, परिवार जंगलों में भटकता, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनके मंत्री भामा शाह ने अपना पूरा धन देश के नाम कर दिया, तब प्रताप की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेवाड़ फिर उठेगा भामा, जब तक हमारे जैसे सपूत हैं मातृभूमि अमर रहेगी। धीरे धीरे उन्होंने फिर सेना तैयार की, छोटे किलों पर नियंत्रण पाया और मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया।
उनकी जंग केवल जमीन की नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता की भावना की थी। एक दिन बीरबल दरबार में बोले, जहां पनाह, लोग आपको महान इसलिए नहीं कहेंगे कि आपने कितनी रियासतें जीती, बल्कि इसलिए कहेंगे कि आपने अपने दुश्मनों की इज्जत की। अकबर ने गहराई से सोचा और बोला, बीरबल, तुम सही कहते हो। महाराणा प्रताप मेरे शत्रु नहीं, मेरे हिंदुस्तान की शान है। उसने आदेश दिया कि जो भी महाराणा प्रताप के बारे में बुरा बोले, उसे दंड दिया जाए। इतिहास गवाह है, अकबर ने महाराणा की वीरता को खुले दिल से स्वीकार किया। वर्षों बाद जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो पूरा हिंदुस्तान शोक में डूब गया। अकबर को भी जब यह समाचार मिला, उसने कहा, आज हिंदुस्तान ने एक सच्चा शेर खो दिया। महाराणा ने जो छोड़ा वो केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, वो थी आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सच्ची वीरता की मशाल। सच्चा राजा वह नहीं होता जो दूसरे राज्यों पर राज करे, बल्कि वह होता है जो अपने स्वाभिमान और सत्य पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप ने सिखाया, सम्मान की रक्षा के लिए चाहे कुछ भी खोना पड़े, झुकना नहीं चाहिए। और अकबर ने दिखाया, सच्चा शासक वही है जो अपने विरोधी की महानता को भी पहचान सके।